अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोगों ने करना है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास नीचे कुछ डेटा गिवा है, जैसे कि ए अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये अब अकाउंट रिसीवेबल, अक्रूड पेरोल, ये हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कुछ इसके साथ सिंबल जो है वो इसको डिनोट किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल के लिए जब जहाँ भी हम लोगों ने एंट्री करनी होगी, डेबिट हो क्रेडिट हो, उसके लिए हम लोगों ने मेंशन करना होगा ए। ठीक है, इस तरह एक्रूड पेरोल के लिए बी। ठीक है, कैश के लिए सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए डी। ठीक है, अप्लाइड एफओएच के लिए ई, और फैक्ट्री मतलब एफओएच कंट्रोल के लिए एफ, एम्प्लॉयज इनकम टैक्स पेबल के लिए हमारे पास जी। ठीक है, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स इसके लिए एच, फिकर टैक्स के लिए आई, फिनिश गुड जे, मटेरियल के, पेरोल एल, सेल्स एम, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है उसके लिए हम लोगों ने एन, और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए ओ, अकाउंट्स पेबल के लिए पी, और वर्क इन प्रोसेस के लिए क्यू। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने ये जितने अकाउंट्स पढ़े हैं, ठीक है, हर अकाउंट के लिए हम लोगों ने कहीं भी अगर कहीं वो डेबिट या क्रेडिट होगा, ठीक है, जो हमारी नीचे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोगों ने करना है क्वेश्चन। तो जो भी अगर हमारे पास अगर क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें इसके जो सिंबल्स हैं वो इस्तेमाल करने। ठीक है, हमारे पास देखिए जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आता है सबसे पहले नंबर पर है कि पेड अकाउंट पेबल ड्यू। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को ऊपर रिक्वायरमेंट आगे देखें, द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट लेटर एस या लेटर्स। ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट अबव, जो हम लोगों ने ऊपर लिस्ट पढ़ी है उसके मुताबिक हम लोगों ने अगर कहीं पे वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा हो, हम लोगों ने उसके मुताबिक खाली उसके जो लेटर्स हैं उसको हम लोगों ने सिर्फ उसके थ्रू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास आ गया कि पेड अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग ऊपर देख लें, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट पेबल के लिए जो है वो कौन सा है, अकाउंट पेबल हमारे पास पी हो गया। ठीक है, और पे किया है मतलब हम लोगों ने कैश दिया है, तो कैश हमारे पास आ गया सी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस तरह ही। अब हमारे पास जो सबसे 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास लेटर है वो हम लोगों ने करना है पी। ठीक है, पी हमारे पास जो है वो डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास कैश के लिए सी था। ठीक है, कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड के इशू डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री सप्लाईज फ्रॉम द स्टोर। अब यहाँ पर हमारे पास देखें एक वर्क जो है वो अंडर प्रोसेस था, उसमें हमारे पास ये हम लोगों ने इसको मटेरियल जो है वो और इशू कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के लिए क्यू आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो एफओएच मतलब फैक्ट्री सप्लाईज जो है इसके लिए हमारे पास एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या दिया है, ठीक है, अब हमारे पास इसमें चला जाएगा मटेरियल, हमारे पास स्टोर से मटेरियल कम हो गया, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज होगा। जब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और जब हमारे पास डिक्रीज होगा तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम एंट्री करते हैं अपनी। हमारे पास जो सेकंड एंट्री है वो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले क्यू। ठीक है, और देन हमारे पास एक और फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास के, ये के हमारे पास है मटेरियल का। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं अपनी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड पेरोल इंक्लूडिंग एम्प्लॉय फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स विदहेल्ड। अब हमारे पास जो थर्ड आ रहा है वो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कि हमारे पास जो पेरोल है। ठीक है, पेरोल अब क्या है उसके बारे में तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पेरोल हमारे पास इस तरीके से होता है कि जो जितने भी एक फैक्ट्री में हमारे पास 4 किस्म के लेबर काम करते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ऑफिस सैलरीज एंड सेल्स सैलरीज, इन चारों के जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास सैलरीज का जो रिकॉर्ड है ये हम लोग पेरोल में रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा पेरोल। जैसे आप लोगों को पता चल रहा है हमारे पास पेरोल का जो अकाउंट है इसमें इंक्रीज आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पेरोल के लिए क्या है, एल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो बता रहे हैं कि हमारे पास फिकर टैक्स है एक। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास जो है बी हमारे पास है एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल हमारे पास वो होता है कि वो अमाउंट कि जिसमें अभी तक हम लोगों ने टैक्सेस पे नहीं किए। अब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, और क्रेडिट जो हो रहे हैं क्रेडिट, वो हमारे पास एक आई क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास जी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और एक हमारे पास बी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फॉर एंट्री हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड द पेरोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड सेल्स सैलरीज। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके लिए एंट्री क्या करनी है 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के हमारे पास सबसे पहले एंट्री आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस की। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ जाएगी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल आ जाएगा अकाउंट, और हमारे पास इसके अलावा मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस से आया है, और हमारे पास जो इनडायरेक्ट लेबर है वो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल से आ गया, और जो सेल्स सैलरीज है वो हमारे पास मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है।
अब हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास पेरोल है, ठीक है। हमें बता रहे हैं पेरोल हमारे पास इन चीजों से कंसिस्ट करता है। सबसे पहले एंट्री हमारे पास आ जाएगी इसकी क्यू, ठीक है। हमारे पास एक क्यू डेबिट हो जाएगा, एक एफ डेबिट हो जाएगा, एक एन डेबिट हो जाएगा। और अब हमारे पास एक और नेक्स्ट क्या क्रेडिट हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा एल हमारे पास है पेरोल। अब फिफ्थ एंट्री है हमारे पास, फिफ्थ एंट्री में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्डेड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स लायबिलिटी, पेरोल टैक्सेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारे पास जो 5 एंट्री है 5th नंबर की, इसमें हमारे पास एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, मतलब एफ। एक हमारे पास जो है वो इसमें आ जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो थे, जैसे कि हमारे पास सैलरीज जो थी, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वो इसको एज अ फैक्ट्री ओवरहेड जो है ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो टैक्सेस इन पे लगते हैं, ठीक है। टैक्स अब कौन कौन से लगते हैं, टैक्स इन पे लगते हैं कि हमारे पास एच है फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है। एक हमारे पास फिकर टैक्स लगता है, एक हमारे पास जो है वो स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है। तो इसकी हम लोग एंट्री करते हैं। हमारे पास एंट्री आ जाएगी सबसे पहले इसकी, हमारे पास एक एफ है, ठीक है, एक हमारे पास एन अकाउंट है, और हमारे पास क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, क्रेडिट हमारे पास एक एच हो रहा है, ठीक है, एक आई हो रहा है और एक ओ हो रहा है। अब आप लोगों ने खुद जाके इसको चेक करना है कि हमारे पास एफ में क्या है, हमारे पास एन में क्या है, मतलब कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है, एच आई ओ, ये हमारे पास 3 जो है। सबसे पहले हमारे पास फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, फिर फिकर टैक्स, फिर जो ओ एंट्री है वो हमारे पास है स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर एंट्री देखते हैं हमारे पास 6 नंबर एंट्री क्या है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो 6 नंबर में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा क्यू की हमारे पास आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस पे अप्लाइड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वो हमारे पास हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। तो हम लोग सिंपल जो करते हैं, हमारे पास 6 एंट्री जो है उसमें हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्यू और क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास एफ। अब हम अपनी 7 नंबर एंट्री करते हैं। 7 नंबर एंट्री में हमें कहा गया है कि कंप्लीटेड जॉब 501, ये एक जॉब मतलब ऑर्डर था हमारे पास, ठीक है, जॉब ऑर्डर था, ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 7 एंट्री में सबसे पहले आ जाएगा जे क्यों आएगा, हमारे पास ये एक फिनिश गुड्स है, ठीक है। हमारे पास एक जॉब था, एक ऑर्डर था, वो हमने फिनिश गुड में मतलब बन गया, ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट हमारे पास वो है क्यू, क्योंकि क्यू जो है हमारे पास ऐसे कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस से जो है वो फिनिश गुड में जाता है। तो वर्क इन प्रोसेस जब कम हो जाएगा तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश गुड ज्यादा हो जाएंगे तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। हम लोग एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री हमारे पास इस तरीके से आएगी कि हमारे पास जे, ठीक है, हम लोगों ने बताया है कि 501 की जो जॉब थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और हमारे पास जो इसके लिए डेबिट होगा वो हमारे पास होगा क्यू जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है। अब हम लोग अपनी 8 एंट्री करते हैं और लास्ट एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन की। लास्ट एंट्री है हमारे पास शिफ्ट जॉब 500 टू कस्टमर ऑन अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास ये शो किया जा रहा है कि हमारे पास एक जॉब पहले जो कंप्लीटेड थी वो हम लोगों ने कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर दिया है, लेकिन ऑन अकाउंट मतलब कर्जे पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमारे पास जो सेल कस्टमर जो है वो हमें ऑन अकाउंट हमसे परचेज किया है, ठीक है। और हमारे पास क्या हम लोगों ने शिफ्ट किया है, मतलब हम लोगों ने सेल किया। तो हमारे पास जब सेल ज्यादा होती है तो हमारे पास क्रेडिट होती है, और जब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा होता है देन ये डेबिट होता है। अब जो हमारे पास 8 नंबर है, 8 नंबर इसमें हमारे पास डबल एंट्रीज होती हैं। एक हमारे पास इसके जो पार्ट बी है उसमें हमारे पास एंट्री होगी कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है, हम लोगों ने सेल से जो फिनिश गुड हम लोगों थी उसको सेल कर दिया, उससे जो हम लोगों ने सबसे पहले बतानी है जो हमारे इस फिनिश गुड पे जितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब इसमें हमारे जो बनाने में जितना खर्चा लगा है वो हम लोग सेल से माइनस कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब ज्यादा होगा डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास जो एंट्री है वो है फिनिश गुड्स की। अब हम अपनी एंट्री करते हैं। एंट्री हमारे पास इस तरीके से आएगी कि हमारे पास सबसे पहले ए, ठीक है, डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास एम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास जो है इसके साथ जे मतलब हमारे पास फिनिश गुड जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आके हमारा एक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सैंपल हम लोगों ने जिस तरीके से एंट्रीज किए हैं इसको आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतनी ही क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।